भाइयों और मित्रों, आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल मन को छू जाती है बल्कि जीवन का सार समझा देती है। यह है 5 भिक्षुओं की कथा, त्याग, संयम, तपस्या और ज्ञान की एक ऐसी गाथा जो हमें यह बताती है कि सच्चा सुख धन या पद में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में छिपा होता है। कभी प्राचीन भारत के एक सुंदर वन में 5 भिक्षु रहते थे, जिनका जीवन सादगी, तप और सेवा का अद्भुत उदाहरण था। उनका मार्ग कठिन था, लेकिन उनका उद्देश्य महान था, सत्य की खोज और आत्मा की मुक्ति। तो आइए इस प्रेरक कथा की गहराइयों में उतरते हैं, जहां जीवन का हर मोड़ हमें एक नई शिक्षा देता है। प्रथम अध्याय, 5 भिक्षुओं का मिलन। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से आश्रम में 5 भिक्षु रहते थे। वे सभी अलग अलग राज्यों से आए थे। किसी ने राजमहल का वैभव छोड़ा था, किसी ने गृहस्थ जीवन त्यागा था, तो किसी ने युद्ध भूमि की वीरता को शांत साधना में बदल दिया था। पहले भिक्षु का नाम था अर्जुनानंद, जो पहले एक योद्धा था, परंतु युद्ध की नश्वरता देखकर उसने शांति का मार्ग चुना। दूसरे भिक्षु थे मित्रकेतु, जो कभी राजकुमार थे, परंतु दरबार की चकाचौंध में उन्हें आत्मा की पुकार सुनाई दी। तीसरे भिक्षु थे शांतिकर, एक विद्वान ब्राह्मण, जिन्हें ज्ञान की पूर्णता की तलाश थी। चौथे भिक्षु दयाराम, गरीबों के मसीहा थे, उन्होंने सेवा को साधना माना। और 5वें भिक्षु थे विश्वजीत, जो पहले व्यापारी थे, लेकिन जीवन के अर्थ की खोज में सब छोड़कर चल पड़े। इन 5 ने एक साथ एक ही उद्देश्य के लिए तपस्या शुरू की, सत्य का साक्षात्कार करना। द्वितीय अध्याय, साधना की शुरुआत। हर सुबह वे नदी के किनारे जाते, स्नान करते, सूर्य को प्रणाम करते और दिन भर ध्यान में लीन रहते। उनके लिए भोजन मात्र एक आवश्यकता था, आनंद नहीं। वे जो भी मिला वही खा लेते। उनका लक्ष्य था मन को वश में करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना और आत्मा की शुद्धि करना। एक दिन अर्जुनानंद बोले, भाइयों, मन सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। अगर हमने इसे जीत लिया तो संसार हमें नहीं बांध सकता। मित्रकेतु मुस्कुराए और बोले, सही कहा भाई, पर मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। तभी उनके गुरु, एक वृद्ध संत जो दूर से यह सब देख रहे थे, पास आए और बोले, बेटों, मन को जीतने के लिए केवल संयम नहीं, करुणा और समर्पण भी आवश्यक है। उनके ये शब्द भिक्षुओं के जीवन का नया अध्याय बन गए। तृतीय अध्याय, परीक्षा का समय। एक दिन भयंकर गर्मी में नदी सूखने लगी। भोजन मिलना कठिन हो गया। गांव के लोग भी अपने अपने परिवार के लिए चिंतित थे। ऐसे में भिक्षुओं की परीक्षा हुई। उन्हें केवल एक कटोरी दूध मिला, 5 लोगों के लिए। पहले भिक्षु बोले, चलो इसे सबसे वृद्ध गुरु को दे देते हैं। दूसरे बोले, नहीं, हमें इसे किसी भूखे बच्चे को देना चाहिए। तीसरे ने कहा, अगर हम सब बांट लें तो किसी का पेट नहीं भरेगा। इतना सुनकर 5वें भिक्षु विश्वजीत उठे और बोले, यह दूध हम सबका नहीं, किसी जरूरतमंद का है। उन्होंने उस दूध को लेकर गांव की ओर प्रस्थान किया और एक बीमार बच्चे को पिला दिया। सभी भिक्षु यह देखकर मौन रह गए। उन्होंने त्याग का सच्चा रूप देख लिया। चतुर्थ अध्याय, अहंकार का अंत। कुछ समय बाद साधना के दौरान भिक्षुओं में एक सूक्ष्म अहंकार पनपने लगा। हर कोई सोचने लगा कि वह सबसे अधिक तपस्वी है। गुरु ने यह देखा और कहा, तुम सबने भोजन का त्याग किया, नींद का त्याग किया, पर क्या अहंकार का त्याग किया? उनके ये वचन बिजली की तरह गिरे। सभी भिक्षु भीतर से कांप गए। अर्जुनानंद ने सबसे पहले झुककर कहा, गुरुदेव, हमें क्षमा करें। हमने तप किया पर विनम्रता खो दी। गुरु मुस्कुराए, विनम्रता ही ज्ञान की जड़ है। जो झुकता है वही ऊपर उठता है। यह वाक्य उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। पंचम अध्याय, करुणा का संदेश। एक दिन जब वे नदी किनारे ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां जल ले रही हैं। उनमें से एक महिला प्यास से व्याकुल थी। भिक्षु दयाराम उठे और बोले, सेवा ही साधना है। उन्होंने उस महिला को पानी पिलाया और बाकी भिक्षुओं ने उसके परिवार को भोजन पहुंचाया। उस दिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं, बल्कि करुणा के कार्यों से भी होता है। षष्ठ अध्याय, ज्ञान की प्राप्ति। कई वर्षों की तपस्या के बाद 5 भिक्षुओं के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गुरु ने कहा, अब तुमने सच्चे ज्ञान को पा लिया है, क्योंकि तुमने त्याग और सेवा दोनों को समान भाव से अपनाया है। उनके चेहरों पर शांति थी, आंखों में करुणा और मन में संतोष। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसमें अहंकार न हो, और सेवा तभी सार्थक होती है जब उसमें स्वार्थ न हो।
7वां अध्याय लोक कल्याण की राह। इसके बाद पांचों भिक्षु अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। किसी ने गांवों में जाकर शिक्षा फैलाई, किसी ने रोगियों की सेवा की, किसी ने ध्यान का मार्ग बताया, तो किसी ने समाज में प्रेम का संदेश फैलाया। उनका नाम मिट गया, पर उनके कर्म अमर हो गए। उनकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, त्याग और ज्ञान की अनोखी गाथा के रूप में। उपसंहार कथा का संदेश। प्रिय भाइयों, 5 भिक्षुओं की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली सुख दूसरों के लिए जीने में है। त्याग केवल वस्त्रों का नहीं, बल्कि मन के बोझों का होना चाहिए। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि कर्मों में प्रकट होना चाहिए। और सबसे बड़ा सत्य, विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। समापन। एक विनम्र निवेदन। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें, त्याग ही सच्चा ज्ञान है, और दूसरों को भी इस प्रेरक कथा से जोड़ें। क्योंकि जब हम एक सच्ची सीख बांटते हैं तो हम खुद ज्ञान का हिस्सा बन जाते हैं। राधे राधे। राधा स्वामी सत्संग के भाव से जुड़े, सच्चे त्याग, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलें।